नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम जौली पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक परीक्षा समाप्त हो चुका है और सभी शिक्षकों ने कटअप जारी किए थे, लेकिन कल जो है ऑफिशियल आंसर की आया है। तो अब क्या कटअप रहने वाली है, इन सारी मुद्दों को हम जानने के लिए अभी आए हुए हैं मिशन 50 के प्रसिद्ध शिक्षक रजनीश सर के पास। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कटअप तो सर सभी लोग जारी कर दिए थे, अब जो सर ऑफिशियल कटअप आया है इसमें सर अब कटअप क्या रहने वाला है? देखिए, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद जितने बच्चे हैं सबके स्कोर कम हुए हैं। बहुत कम 1-2% बच्चों का स्कोर बढ़ा भी है, लेकिन बहुत कम है। वो 99% बच्चों का स्कोर कमा है। किसी किसी बच्चे का 10-10 नंबर कम गया है। वो इसलिए कमा है क्योंकि कई सारे कोचिंग वाले आंसर बहुत ज़्यादा गलत मिलवा दिए थे, इस वजह से उनका स्कोर बढ़ गया था। अब आयोग के रियल आंसर की से उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में कट ऑफ पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। कट ऑफ जो है पिछली बार जो हम लोगों ने बताया था उससे काफ़ी कम होने की संभावना है। तो अब आयोग के आंसर की में कुछ त्रुटियां भी हैं, जिसको कंप्लेन के बाद या फिर उस पर लोग अपना देगा प्रूफ, तो आयोग उस आंसर को चेंज करेगी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का आंसर बढ़े, मतलब 45 इसका उसका हो जाए 48, 50, तो बढ़ेगा कुछ 2-4 नंबर सबका, लेकिन फिर भी सबका ओरिजिनल आंसर की से कमेगा। तो ऐसे में कट ऑफ मार्क्स पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है जी। तो सर कैटेगरी वाइज सर कटअप कितना रह सकता है? तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो मेरे अनुसार जनरल बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग कट ऑफ होगा, क्योंकि दोनों का पेपर अलग हुआ था। बॉयज़ का पेपर काफ़ी टफ था। सिविल सर्विसेज जो BPS एग्ज़ाम लेती है उससे भी टफ पेपर आया था। तो ऐसे में पेपर भी टफ था, लोगों के स्कोर भी कम हो गए। तो मुझे लगता है कि जनरल का कट ऑफ 55 के आसपास होना चाहिए। 55 से 57 मैक्सिमम, मान लीजिए 55-57 जनरल बॉयज़। BC2 और EWS का कट ऑफ 50 से 53 के बीच होना चाहिए मेरे अनुसार। BC1 यानी EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बॉयज़ के लिए अगर बात करें तो उसका 45 से 47 कट ऑफ होना चाहिए। SC बॉयज़ की बात करेंगे तो ये 42 से 45 के बीच होना चाहिए। ST का सीट चूँकि कम होता है बिहार में, तो जनरल के आसपास से उनका कट ऑफ होना चाहिए। तो ST के लिए मान के चलिए 50 के आसपास कट ऑफ रहेगा, यानी जो 55 है जिनका स्कोर वो सेफ मान लें तो 100% वो शिक्षक बन रहे हैं। यदि कोई अतिशोक्ति न हो जाए, चूँकि हमारे पास 1,000 बच्चों का फ़ोन मैसेज आया, उस डाटा के आधार पर आपको हम बता रहे हैं पेपर किसने दी, कितने लोगों ने दिया, 3.5-4 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो 1000 लोगों का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और BED वाले चूँकि लगभग बाहर ही कर दिए गए हैं। वैसे मेरा तो भगवान से प्रे है और सरकार से ये प्रार्थना है कि BED वालों के लिए भी कुछ किया जाए। अगर ठीक है 1 to 5 में इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर करते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत 6 to 8 में वैकेंसी दे दीजिए। जो सीटें खाली रह जाती हैं उसका भी वैकेंसी दे दीजिए और क्लियर कट बता दीजिए। बच्चे डायलमा में हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। सरकार कुछ बोल ही नहीं रही कि BED वाले इन हैं कि आउट हैं। क्लियर कट बोल देना चाहिए कि इन है कि आउट हैं। इससे बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे, अपने आगे की तैयारी में लग जाएंगे। उसी तरह यदि गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का पेपर भी आसान नहीं था, वो भी मॉडरेट किस्म का था। टफ नहीं था लेकिन मॉडरेट था। ऐसे में गर्ल्स का भी मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। गर्ल्स का भी जो आंसर शीट आया है उसमें भी लड़कियों का नंबर कम हुआ है। ऐसे में गर्ल्स जनरल का मेरिट जनरल में 50 से 53 के बीच हो जाएगा। अगर हाँ जनरल गर्ल्स, BC2 और EWS का कट ऑफ गर्ल्स में मान के चलिए 47 से लेकर 50 के बीच रहेगा। BC1 की बात करेंगे तो ये 43 से लेकर 46 के बीच मान सकते हैं, इसका कट ऑफ रह सकता है। SC गर्ल्स की बात करेंगे तो 40 के आसपास कट ऑफ आ जाएगा। और यानी कि ऑल ओवर सर कैटेगरी वाइज गर्ल्स को देखा जाए तो 50 से 52 नंबर से उनके लिए सेफ स्कोर है। बिल्कुल सेफ स्कोर है। 55 किसी का भी है तो एकदम सेफ स्कोर में है। 55 से नीचे वाले भी सेफ हैं, लेकिन 55 हम हाईएस्ट मेरिट बता रहे हैं, क्योंकि BED वाले के हट जाने के बाद उतना मेरिट मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर कुछ अतुल प्रसाद सर ने भी कहा था कि हो सकता है मुझे कैप को नीचे भी करना पड़े, जो पासिंग मार्क्स का कैप सर बोले हैं कि मतलब जो नॉर्मल जो इतना कटअप है उससे भी नीचे जाना पड़े। इसका मतलब है कि सर भी मान रहे हैं कि उतना ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे मेरे पास आए नहीं हैं। तो मुझे लगता है 55 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए यदि कोई अतिशोक्ति न हो तो। ऑफिशियल आंसर की जारी किया है, उसमें सर 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षकों ने उसका कुछ आंसर बताए हैं और BPSC सर उसका कुछ आंसर बता रहे हैं। हाँ, 2-3 प्रश्नों में मुझे भी लगा, अभी मैं पूरा पेपर देख नहीं पाया हूँ, लेकिन 2-3 प्रश्नों में सरसरी निगाह से देख रहा था तो मुझे लगा BPSC को आंसर बदलना चाहिए। जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता, ये किसका मोटो वाक्य है? ये सुप्रीम कोर्ट का भी है, ये रॉ का भी है, नेशनल लॉ कॉलेज
बेंगलुरु का भी है, तो इसका आंसर ई होना चाहिए, सॉरी ई नहीं, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन उसका आंसर उसने डी नहीं दिया, तो इसमें चेंज होगा। दूसरा, चिपको आंदोलन को गति किसने प्रदान किया? देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर देखेंगे तो अमृता बिश्नोई ने किया था, जो आयोग ने आंसर दिया है, लेकिन चिपको आंदोलन की गति किसने प्रदान किया? चिपको आंदोलन नाम कहाँ पड़ा? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, उत्तराखंड के चमोली जिले में जब वो लोग जुड़ गए तब नाम पड़ा चिपको आंदोलन, और तब उसको गति मिला। तो गति की बात करेंगे तो इसका आंसर या तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा, नहीं तो फिर अगर अमृता बिश्नोई को शामिल करेंगे तो इसका आंसर डी होगा। तो ऐसे 3-4 प्रश्न हैं जिसको आयोग, विद्यार्थियों का सर मार्क्स आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन मतलब जब आंसर आयोग के पास क्लेम जाएगा, आंसर चेंज होगा, तो सबके आंसर जो को स्कोर आ रहे हैं उसमें 3-4 नंबर बढ़ना है। बिल्कुल सर, इसलिए बढ़ेगा, और बढ़ेगा उसके बाद भी मैंने जो कट ऑफ बताया है उस कट ऑफ को पार नहीं करना है। 55 ही जाएगा, कन्फर्म है, 55 से पार नहीं जाना चाहिए। यदि कोई अनहोनी या अतिशोक्ति ना हो तो। अभी हमारे साथ थे मिशन 50 IAS के प्रसिद्ध शिक्षक रजनीश सर, इनसे हम कटअप के बारे में जानकारी ले लिए। ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, आपके माध्यम से दूर दराज के बच्चों को हेल्प मिलता है। पटना वाले बच्चे तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन आप लोग के प्रयास से गांव में रहने वाले, नेपाल के तराई में रहने वाले जो बच्चे हैं उन तक बात पहुंचता है। इसके लिए आपके प्रयास को भी सराहनीय है, शुभकामना है आपको।